ओके, गुड आफ्टरनून। चलिए अनीश, आज मैं आपको 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बता रही हूँ, तो आप देख लो। ठीक है, इसमें क्या है, मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है ये ऑलरेडी। तो दोनों ओर के हर, मतलब इसमें बोला दोनों ओर, जो दोनों साइड इक्वल्स टू है बीच में, तो इक्वल्स टू यानी कि इसके लेफ़्ट हैंड साइड एंड इसके राइट हैंड साइड जो जो वैल्यू है आपको दोनों साइड की ले लेनी है। ठीक है, तो हमने लिख लेना है दोनों ओर के हर। ठीक है, हर होता है जो नीचे डिनोमिनेटर बोलते हैं, मैं इसलिए आपको हिंदी में बता रही हूँ क्योंकि आपका हिंदी में ही मैथ्स है। तो हर जो डिनोमिनेटर होता है उसको हर बोलते हैं, हर यानी कि 2। हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिए हैं ये, क्योंकि हमारा जो है 2 के बाद 3 आता है, तो हमने 3 ले लिया, फिर 4 ले लिया, फिर 5 ले लिया। ठीक है, इस तरह से हमने ले लिया। अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम करना तो आपको आता है। 2, 3, 4 और 5 का एलसीएम ले लो। तो 2 का लेंगे, 2 1 ज़ा 2, और 3 तो नहीं आता है, 2 2 ज़ा 4 और 5 भी नहीं आता है, तो उसको रहने दो। 2 के टेबल में अगेन 1 का 1, 3 का 3, 2 1 ज़ा 2 और 5 का 5। अब हम लेंगे किससे, अब हमारा जो नंबर बच रहा है वो 3 और 5 ही बच रहा है। तो 3 का 1 से 1 का 1, 3 1 से 3, 1 का 1 एंड 5 का 5, एंड लास्ट में जो बच रहा है वो आपका 5 ही बच रहा है। तो चाहे लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपका जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इससे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60। ठीक है, तो 12 5 जा 60, तो एलसीएम जो आ रहा है हमारा 60 आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आप ये कर लेंगे, चाहे तो करना चाहो तो कर लो, आपको अगर समझ नहीं आए तो, बट मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम हो गया 60। अब हमें करना है 60 से सबसे पहले जो आती है आपके 60 निकल गया एलसीएम, तो 60 जो हमने ये यहाँ पे लिख लिया है, फर्स्ट नंबर है आपका x अपॉन 2, ये हमारा फर्स्ट नंबर है। ठीक है, माइनस है आपका फिर 1/5, इसको आपने ब्रैकेट ले लिया, एंड जो 60 एलसीएम आया वो आगे रख लिया 60। ठीक है, ऐसे उसके बाद हमने जब किया ये, इसको सॉल्व करेंगे, बट अभी दूसरा ये हमने फर्स्ट ले लिया, एक पार्ट ले लिया, यानी कि इसका लेफ़्ट हैंड साइड लिया है। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, सेम एज इट इज़ ही लेंगे, इसको भी 60 आगे लिख लेंगे क्योंकि जो एलसीएम आया है, और x/3 प्लस 1/4, इस तरह से ये हमारा हमको सॉल्व करना है। अब आप क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को खोल देंगे। ब्रैकेट को खोलने का मतलब है कि ये जो नंबर है 60 दोनों से होगा गुणा, यानी कि एक बार हो जाएगा x/2 से, फिर सेकंड टाइम होगा माइनस का माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस है, फिर 60 लिखेंगे, और फिर इस ये नंबर को लेंगे 1/5 को गुणा करेंगे। ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू 60 को लेंगे फिर से, और इसकी जो वैल्यू है x/3 आ जाएगी। फिर उसके बाद आपका दूसरा जो डिजिट है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस लिखेंगे, प्लस 60 करके 1/4। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखो, सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो सॉल्व करने के लिए हमको इसको काटना पड़ेगा, यानी 2 को हमने 60 से काटा, तो कितने पे काटा, 30 पे, 2 30 जा 60, और ऐसे ही हमने ही काट दिया। 5 को हमने अगर काट दिया में 12 पे आ जाएगा 60, 5 12 जा 60। ठीक है, ऐसे ही ये वाला काटेंगे हम। 3 को हमने काट दिया किस पे, 3 को 60 कितने पे कटेगा, 3 10 जा 30 होता है, तो 3 20 जा 60, 20 आ गया। ऐसे ही ये कट जाएगा हमारा। तो ये कितने पे कटेगा, 4 10 जा 40 होता है, तो 4 10 जा 40। ओके, तो ये हमारा कटेगा करीब, ये भी हमारा कटेगा आई थिंक 15 पे, है ना, 15 पे कट जाएगा, यस। 4 15 जा 60 हो जाएगा। ओके, अब ये हमारी इस तरह से वैल्यू आ गई निकल के काटने के बाद। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये कटी है तो 30, नीचे की वैल्यू तो सारी कट गई है आपकी, कट गई ना नीचे की, जो ऊपर वाला है उसको मल्टीप्लाई करना है। 30 x जा
30x, क्योंकि दोनों के बीच में गुणा है तो 30x जो 30x आ जाएगा। ठीक है, और इसके बीच में फिर क्या है, माइनस का साइन है, माइनस ले लेंगे। 12 कटा तो 12 और क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 12 वन जा 12 आ गया आपका। नीचे ही तो ऑलरेडी कट चुके हैं नंबर। उसके बाद आपने ले लिया इक्वल्स टू के बाद 20x जा 20x आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद अब हमारा जो प्लस आ जाएगा, 15 वन जा 15 आ गया। ठीक है, ये इतना समझ आया आपको कैसे आया ये? ठीक है, उसके बाद अब आप देखो x की वैल्यू एक साथ लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 30x है 20x है, तो ये जो x की वैल्यू है वो एक साथ आ जाएंगी। तो 30x और ये 20x तो कितना हो गया, यानी कि पहले एक साथ लिख लो 30x। ठीक है, उसके बाद ये आपके माइनस 20x। जब ये हम किसी भी उसका प्लेस चेंज करते हैं तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे ये 28 के आगे कुछ भी नहीं था, तो इसका मतलब ये प्लस में था। जब यहाँ पे हम इसकी साइड चेंज करते तो उसकी जो साइन होता है वो प्लस का माइनस में हो जाएगा, माइनस का प्लस में होगा। तो ये यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब आप इक्वल्स टू के बाद आप वो वैल्यू लेंगे जैसे आपकी जो रह रही है राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारा क्या बच रहा है 15, और फिर अब यहाँ पे जो हमारा 12 है, जैसे मैंने बताया साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे 12 जो है हमारा किस में है, माइनस है, तो यहाँ पे जब यहाँ आ जाएगा ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको कैसे, अब देखिए 30 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। 30 में से 20 गया तो 10x बचा। ठीक है, उसके बाद है आपका, आप क्या आगे, अब आप ये देखिए ये दोनों क्या है 15 और 12 प्लस हो जाएंगे। तो 15 और 12 कितना हो गया 27 हो गया। अब हमारी ये जो x है ये यहाँ आ जाएगा, ये क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी। 27 का 27, और ये जो 10 था वो 27 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो x निकल के आया, जो हमारा x निकल के आ रहा है वो 27/10 निकल के आ गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है x निकल के गया। अब हम इसको क्या करना है, इसको ये भी बोला गया है इस क्वेश्चन में कि इसको हमें एक तरह से समीकरण करना है। समीकरण क्वेश्चन में ही दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। तो इसको हमें अभी और करना है, क्योंकि अभी हमने केवल इसकी x की वैल्यू निकाली है, जो निकली है 27/10। ठीक है, अब हमें जो एक चीज़ ध्यान रखना अनीश, क्या है इसमें जो x जो निकल के आई है 27/10, तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x है वहाँ वहाँ आप 27/10 पुट करेंगे। जहाँ जहाँ, क्योंकि x की वैल्यू 27/10 आई है, तो जहाँ भी क्वेश्चन में x है वहाँ आप 27/10 पुट करेंगे। x आपका जो है फर्स्ट और दिख रहा है, मैं आपको करके दिखा रही हूँ हालांकि, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि x की वैल्यू हमारी 27/10 निकल के आई है। चलिए अब देखिए हम कर लेते हैं x = 27/10। ठीक है, ये निकल के आ गई हमारा। तो ये है हमारा क्वेश्चन। उसके बाद सबसे पहले हम इसको लेंगे बायां पक्ष बोलते हैं जिसको। ठीक है, बायां पक्ष। आपने लिख लिया 27/10। चलो पहले तो हमें जो है ये करना है, ओके, जो हमारा 27/10 निकल के आया है वो हमारे क्वेश्चन में जो है ये लेंगे आप x, जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि क्वेश्चन में है x/2, तो ये हम वैल्यू इसकी जगह पे हम पुट करेंगे, x की जगह पे 27/10। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। पहले लिख लो आप बायां पक्ष में, तो सीधे पहले वो वाली वैल्यू लिख लो जो हमें दी हुई है x/2, और फिर क्या है -1/5। ठीक है, तो जो x की जगह हमने क्या कहा 27/10 पुट करेंगे, और अपॉन करके आ जाएगा आपका, अपॉन करके 2।
अब ठीक है, 2 के नीचे अगर कुछ नहीं होता है तो इसका मतलब है 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है वहाँ पे 1 है। ठीक है, मैंने आपको बता भी रखा, अगर 2 के नीचे कुछ नहीं है तो मान लीजिए 1 है। तो x की जगह जो ये वाला x है उसकी जगह हमने 27/10 वैल्यू पुट कर दी, और फिर जो नीचे आ गया था 2, जो नीचे 2 था उसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, और ये -1/5। ठीक है, अब हम पहले इसको सॉल्व करेंगे इधर वाले को। ठीक है, तो 27/10 कर दिया हमने, और ये जो है हमारी वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई करके, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है, जब ये वाला नंबर नीचे का ऊपर जाएगा तो ये 1 जो है ऊपर आ जाता है और 2 नीचे आ जाता है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो 27 1 जा 27, और 10 2 जा 20। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा 10 2 जा 20। उसके बाद है आपका ये आ गया आपका 10 2 जा 20। ओके, उसके बाद आपका ये रह गया 1/5। ठीक है, 1/5 हो गया। अब आप इसमें से करेंगे, माइनस करेंगे। पहले तो आप इसका एलसीएम लेंगे, इसको भी 20 और 5 का। तो यहीं हम एलसीएम लेके दिखा देते हैं, 20 और 5 का एलसीएम। ठीक है, लिख दिया। तो कितने करेंगे हम, यानी कि हम कर 4 से, 4 5 जा 20, चाहे तो आप 4 20 और 5 का 5। अब 5 से ही करेंगे सीधे, 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, यानी 4 5 जा 20, एलसीएम 20 आया आपका। तो एलसीएम 20। ठीक है, जब हमारा एलसीएम 20 आ जाता है तो अब हम क्या करते हैं, इस 20 को जो है वो नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो नीचे वाला नंबर है और जो एलसीएम निकल के आया 20, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो 20 1 जा 20। ठीक है, तो 20 1 जा 20 होगा आपका। तो हम आपको बता दें, 20 को डिवाइड कर लेते हैं, तो 20 1 जा 20। ठीक है, तो जो आंसर आया है आपका डिवाइड करके वो 1 आया है, 1। तो इस 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया है। जो डिवाइड करके 1 आया है तो इस 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 127 जा 27 ही आएगा आपका। ठीक है, और नीचे तो आपका वही है। उसके बाद है आपका दूसरा नंबर है आपका, दूसरा नंबर क्या आपका 5 है। ठीक है, तो 5 को हम क्या 20 से पहले हम डिवाइड करेंगे, फिर से हम जैसे डिवाइड करना है तो आप डिवाइड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 20 को 5 से डिवाइड कर लो, 5 4 जा 20। तो हमारा जो 4 आए, इस 4 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी। तो 4 1 जा 4, और माइनस का माइनस ये लेंगे ही। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इस तरह से। और अब जो है हमारा नीचे का नंबर हमारा वही रहेगा, क्योंकि हमारा नीचे तो एलसीएम आया ही था 20, तो नीचे तो एलसीएम वही 20 रखेंगे हम। अब माइनस कर देंगे, 27 में से 4 गया तो कितना बचा, 23/20। ये आ गया आपका बायां पक्ष। ठीक है, जो बायां पक्ष हमारा आया है 23/20। ठीक है, अब दायां पक्ष निकालना है आपको, दायां पक्ष। ठीक है, अब करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमको करना होगा दूसरा सेम जो इधर वाला नंबर था, x/3 + 1/4। ठीक है, x/3 + 1/4 ये हम लेंगे। तो ये मैं अगले पेज पे बता दे रही हूँ, यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, मैंने हालांकि बड़ा बड़ा लिया है। तो सीधे x/3 + 1/4। ठीक है, अब इसकी जगह हम क्या लेंगे, सीधे हम इसको भी पहले दोनों को हम एलसीएम लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे भी किया था। पहले तो आप
ओके, यानी कि 27 हमारा जो निकल के आया है। एक्स की वैल्यू पहले वो पुट करो, क्योंकि एक्स की जगह हमने बताया है जो हर जगह आपकी जहाँ भी एक्स है आपको वो वैल्यू पुट करनी है जो आप निकाल के आए हो। सबसे पहले आप एक्स निकाल के आए हो 27/10, तो आप यहाँ पे भी एक्स की जगह 27/10 पुट करोगे, ठीक है। फिर अपॉन 3 है तो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, और वही सेम प्लस है यहाँ पे +1/4, जैसे हमने अभी ये वाला सॉल्व किया था। अब आप इसमें क्या करोगे, इसको भी पहले सॉल्व कर लोगे, यानी कि 20 यहाँ पे 27/10 और गुणा कर लो। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। 27 1 जा 27, और ये कितना हो जाएगा, 10 3 जा 30 आ जाएगा। तो ये 27/30 आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये हमारा जो नंबर बचा है ये हमने 1/4 यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये तीन, जब नीचे का आपको पता है कि एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम ले लो नीचे का, तो 30/4 का, तो 30/4 का एलसीएम लेंगे तो हम किससे लेंगे, सीधे हम लेंगे 2 से, ठीक है। 2 15 जा 30 और 2 2 जा 4, ठीक है। अब उसके बाद हमने ले लिया 2 से ही लेंगे, क्योंकि 15 का 15 और 2 1 जा 2। अब ले लेते हैं हम 5 से ले लो, चाहे 3 से ले लो, 3 से ले लो, 3 5 जा 15, 1 का 1। अब तो लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही है, कर लो चलो। अब एलसीएम आ गया आपका, ये निकल के आएगा एलसीएम 2 × 2 × 3 और × 5। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है। तो इसका भी एलसीएम जो आया आपका 60 आ गया, ओके। अब हमें जो आपको पता है, जब हमारा एलसीएम 60 आया है तो हम इसको इससे डिवाइड करते हैं, पहले नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। 60 को 30 से डिवाइड करोगे, तो 30 के टेबल से जब हमने डिवाइड कर दिया तो 30 2 जा 60, ठीक है। अब जो 2 आया उसको नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा 14 का 4, 2 7 जा 14 का 4 और 2 1 जा 2, कैरी हाँ 1 गया था, तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 2 7 जा 14 का 4, कैरी 1 गया, 2 2 जा 4 और 1 54, और बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस कर लिया आपने। अब क्या करेंगे, उसके बाद नीचे इस 4 को फिर से एल से आपको पता ही है इस नीचे कहाँ करें, जगह नहीं हो रही है ना, ओके। 60 को अब इस 4 से डिवाइड कर दें, 4 के टेबल 4 1 जा 4, कितना बचा 2, और ऊपर से उतार लिया 0, कितना हो गया 20, और 4 5 जा 20, तो 15 आ गया ये हमारा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 15। अब यहाँ पे बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन है तो आप प्लस कर लेंगे। 54 और 15 कितना होता है, 5 और 4 9, 5 और 4 9 और 5 और 1 6, 69/60, ठीक है। 69/60। अब इसको हम काट देंगे, ये दोनों किसी सेम टेबल से कट जाएंगे, 2 के टेबल से तो कट जाएंगे। 2 के टेबल में देखो 2 2 3 जा 6, और 3 के टेबल से ही कट जाएगा, एक्चुअल में 3 से काटते हैं वो ज़्यादा अच्छा है, 2 से नहीं कटेगा, यानी 3 2 जा 6, 2 आ गया, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3 2 जा 6 और 3 0 जा 0, 3 से कट रहा है ना, 3 2 जा 6, ओके। 3 2 जा 6 और 0 का 0 ही आएगा, यस। तो 20 यानी कि, तो इसका आंसर भी आ गया 23/20, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष सेम हो गए। जब हमने काट दिया, इसको हमने कैसे काटा है, हमने काटा है इसको 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, दोनों सेम टेबल से कटे, 23 हो गया, इसका 20, तो जो आया आपका ये दायां पक्ष
दायां पक्ष। ठीक है, ये हो गया आपका 23/20। ओके, समझ आ गया आपको? आई होप सो समझ आया होगा आपको, और कोशिश करेंगे तो ज़रूर आएगा। मैं सेकंड क्वेश्चन भी आपको बता देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इजी है ये भी। मैंने देखे 2 क्वेश्चन तो मैं एटलीस्ट आपको इस वीडियो में बता ही देती हूँ। हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो गया मेरा, बट क्योंकि मैथ्स को टाइम लग जाता है समझाने में। तो क्वेश्चन जो 2 दिया है हमारा, ये दिया है हमारा n/2 माइनस 3n/4 फिर प्लस 5n/6 इक्वल्स टू 21। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो सेम इसमें भी आप एलसीएम लेंगे, 2, 4, 6 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। फिर लेंगे 1 का 1, 2 1 ज़ा 2 और 3 का 3। तो इसका भी यही आ गया 3, 1 का 1, 1 का 1 और 1 का 1, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। एलसीएम जो आ गया आपका 12 आ गया। ठीक है, अब इसमें करेंगे, दोनों तरफ गुणा करना है, इसको भी सेम वही लेना है आपको एज इट इज़। आप फटाफट तीनों को एक साथ, जो एलसीएम नंबर आया वो हमने बाहर रख लिया। ठीक है, और इसमें क्या करना है आपने, ऊपर की जो वैल्यू है वो सारी पुट कर लो यहाँ पे, यानी कि n/2 3n/4 प्लस 5n/6। ठीक है, ये आपने ऐसे इसमें डाल दिया। अब ये हो गया आपका बाहर जो बचा, ये 12 जो एलसीएम आया 12 और इंटू 21। आप देखिए इसको क्या करना है आपको, चाहे या करके, चाहे आप कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, बट मैं आपको बता दे रही हूँ जो आपको सही लगे। 12 मल्टीप्लाई बाय n/2, फिर माइनस 12, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3n/4, फिर प्लस 12 गुणा 5n/6। ठीक है, अब इस तरह से हमको करना है। अब देखो करिए, इसको काटो, 2 से हमने काटा, 2 को हमने 12 से काटा, 2 6 ज़ा 12, 4 को 12 से काटा 3, तो 4 3 ज़ा 12, 6 को 12 से काटा, 6 के 12 यानी 2 पे। ठीक है, तो जो हमारे कट के नंबर आए उसको इससे गुणा कर दो, यानी 6n 6n जा 6n, क्योंकि इसमें 6 बचा, यहाँ n बचा, तो 6n जा 6n, माइनस का माइनस, 3n 3 3 जा 9 9n, और यहाँ पे बचा 2 2 5 जा 10, तो 10 यहाँ पे प्लस का प्लस, और 5 10 और n। ठीक है, ये आ गया हमारा इस तरह से ये नंबर। अब आपके जो नंबर ये आ गए, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें इनको गुणा कर लो। 12 और 21 जो हमारे बचे थे, 12 और 21 को हमने गुणा कर देते हैं यहाँ पे। 1 2 जा 2, 1 1, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। जब हम गुणा करेंगे 2 और ये 5 और 2, 552 आ गया, 252 सॉरी, ये आ गया 12 और 21 को गुणा करने पे। ठीक है, जब ये आ गया हमारा 251 यानी 252। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको जो हमारी ये वैल्यू आ गई 252, तो इस तरह से हम यहाँ पे निकाल लेंगे, प्लस माइनस पहले करके देख लेंगे। ये हमारा है, इनको पहले प्लस करके देखो आप कितनी वैल्यू आ रही है, 6 प्लस आगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब होता है प्लस। ठीक है, तो आप n है तो सबको पहले माइनस प्लस प्लस वैल्यू एक साथ ले लो। ठीक है, यानी कि हमने प्लस प्लस एक साथ ले ली, 6 और प्लस 10,
ठीक है, तो कितने हो गई हमारा 6 और 10 एन, यानी कि 16। अब 16 में से -9 गया तो कितना बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 16 में से यानी कि -9 गया तो 7 बचा, यानी कि 7n। ठीक है, अब जो 7n बचा तो 252 ऊपर लिख दिया, और n जो है हमारा n के साथ में ये 7 जो है अब नीचे आ जाएगा, 252 और ये 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब सॉरी 7 बोल रही हूँ, n लिख रही हूँ। तो अब इसको आप 7 से 252 को डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका डिवाइड करने पे, देखो 252 7 से करा तो 7 4 जा 24, 7 जो 7 7 2 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 3 जा आ जाएगा, 7 जो 7 7 2 14, 7 3 जा 21। ठीक है, 5 में से 1 गया तो 4 बचा, ऊपर से उतार लिया आपने यहाँ पे 242। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। तो 6 पे 42 आया, तो यहाँ पे आ गया इसका आंसर काटने पे 36। अब जो हमारी n की वैल्यू निकल के आई है 36, तो जहाँ जहाँ आपकी वैल्यू आपको निकालनी है, जहाँ जहाँ आपकी वैल्यू n है, जहाँ जहाँ n है, जैसे आपने पहले उसमें किया वहाँ वहाँ आपको 36 पुट करना है। तो आप देखिए n जो है हम आपको मतलब जांच करने के लिए बता देते हैं। थर्टी सिक्स बायां पक्ष, बायां पक्ष और इक्वल्स टू दायां पक्ष, दोनों एक साथ कर ले रहे हैं हम। अब देखिए जहाँ जहाँ हमारा n है फर्स्ट, ऊपर देखिए, ऊपर आपको समझ आ जाएगा n कहाँ कहाँ है आपका। n जो है हमारा n/2 है, तो n/2 यानी 36/2। ठीक है, फिर -3n है, क्वेश्चन में 3n है, तो 3n का मतलब होता है, मेरे बुक भी गिर रही है बच्चों। ओके चलो कोई बात नहीं, इधर देखिए। ओके 36 ये दिया है हमारा, क्योंकि पूरा इसमें आ भी नहीं रहा है फ़ोन में। 36/2 माइनस फिर 3n है, 3 तो ऐसे लिखा जाएगा, और n यानी कि गुणा, n मतलब गुणा होता है, मतलब दूसरी वैल्यू 36/4। ठीक है, प्लस 5n, 5 यानी कि गुणा, और कितना 36/6। तो ये हमने नंबर ले लिया। अब आप इसमें से देखो, इसको आप क्या करेंगे, सेम इसको काट देंगे। 32 में से 2 से के टेबल से आप डायरेक्ट काट दो, चाहे एलसीएम लेके। 2 के टेबल से हमने काट दिया, 32 के टेबल में 36 18 पे आता है। ठीक है, अब ये जो आप इसको पहले, इन दोनों को पहले आप वो ले लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे। चलो मैंने 18 कर दिया काट के, बट यहाँ पे 36 को आपने ले लिया है, कितना का 3 6 जा 18 का 8, कैरी 1 गया, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18 का 8, कैरी 1 गया, 3 3 जा 9 और 1 10, 108। 108 को 4 से काटेंगे, और इसी तरह से ये भी कर लो आप, चाहे तो बाद में एक साथ कर लेना, मैंने ये आपको पहले ही काट दिया। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ 36/2।
ठीक है, चलो बाद में काट लेना, ये अभी नहीं काटना। फिर प्लस 5 6 जा 30 का 0, कैरी 1 गया, 5 3 जा 15 और कैरी 1 16 और 6। अब इसको आप काट दो। ओके चलो इसको डिवाइड करो। पहले आप यहाँ पे 108 को हमने डिवाइड किया 4 से, तो 4 2 जा 8, ठीक है, -2 बचा, ऊपर से उतार लिया 8, और तो कितने पे आएगा 4 5 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 6 जा 24 4 7 जा 28 4 7 जा 28। ओके तो 27 आया। तो ये हमारा जो आगे एक का 27 और एक है 160, 160 को आपने डिवाइड किया 6 से, तो 6 6 1 जा 6 6 2 जा 12 6 2 जा 12, कितना बचा है यहाँ पे 4, और ऊपर से नोट कर लिया 0, तो 40 आ गया। फिर कितना आएगा 6 1 जा 6 6 2 12 6 18 6 4 24 6 5 जा 30 6 5 जा 30। 5 5 जा 25 5 6 जा 30 का 0 3 कैरी गया है, यहाँ पे तो 3 कैरी गया था ना। 5 5 जा 25 5 6 जा 30 का 0 3 कैरी गया, 5 3 जा 15 16 17 18 आएगा, सॉरी यहाँ पे तो 180 बच्चे, क्योंकि कैरी था तो 3, तो 180, ठीक है, 180 है तो 180 आएगा। फिर हमने कर लिया 3 6 जा, सीधे हमने कर लिया 6 6 3 जा 18, 6 3 जा आ जाएगा, 6 3 जा 18 पूरा पूरा, और 6 0 जा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 30, क्रॉस कुछ नहीं होगा, 30 आ गया, ठीक है। तो अब हमारा आराम से कट जाएगा ये। जब हमारा कटा तो 3 ये कट गया हमारा 3 18 पे, 2 18 जा 36, ये कटा तो हमारा 4 27 जा 108, और 6 ये कटा 30 पे, ठीक है। जब कटने के बाद हमारे जो नंबर आए हैं वो आ गए हमारे, क्योंकि नीचे के नंबर से तो कट गए, तो हमारा ये आया 18 माइनस 27 प्लस फिर आया हमारा 30, ठीक है। और ये हमारा हो गया। अब आपको पता है हमारा ऑलरेडी कटने, अब ये कटने पे हमारा कितना आ जाएगा। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब आगे तो प्लस प्लस पहले जोड़ लिया जाता है, तो यानी कि 30 और 8 आपने जोड़ लिया, इसको जोड़ लो 18, यानी कि 18 और 30 के जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, इसको और इसको जोड़ोगे यानी कि 58 हो जाएगा, है ना। पहले प्लस और प्लस को जोड़ लो, 48 होगा, सॉरी 48। हमने जोड़ लिया 30 और 18 को, यानी 48। अब -27 कर दो इसमें से। अब 8 में से 7 गया तो कितना बचा 1, ठीक है। अब 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 21 आ गया। जो ऑलरेडी हमारा यहाँ पे बायां पक्ष यहाँ पे 21 दिया भी था, ठीक है, आपको पता ही होगा ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 21। तो दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हो गए, 21 एंड 21, ठीक है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है। हो जाएगा आपका, दायां पक्ष भी आपका निकल के आ गया और बायां पक्ष भी।
चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।